रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर हुआ तबादुल ख्याल। वज़ीर दिफा ने पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर पर दी ब्रीफिंग। केरन कुपवारा में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। ऑपरेशन में 2 दरअंदाजों को हलाक करने का फौज ने किया दावा। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। डोडा के कास्तीगढ़ में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला। 2 फौजी एहलकार जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। गुज़िश्ता 60 घंटों के दौरान फायरिंग का तीसरा वाक़या। अमराज कलब के मरीजों की तादाद में इजाफा। सूबे कश्मीर में 8% लोग मुब्तला। कम उम्र नौजवानों की अमवात में भी इजाफा। तर्ज जिंदगी में तब्दीली, सिगरेट नोशी और नशीली अद्वियात का इस्तेमाल अहम वजूहात। और करीमाबाद पुलवामा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जताई नाराजगी। सेग्रीगेशन यूनिट काफी वक्त से गैर फाल। सड़क और आबी जखायर के नजदीक कचरा जमा होने से माहौल मुतासिर। और अब पेश खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी की मीटिंग की सदारत की है, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शामिल थे। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में हालिया हमलों के दरमियान हुई थी। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डोडा में जारी ऑपरेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन की मुकम्मल तैनाती की हिदायत दी है। गुज़िश्ता माह भी मोदी ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक जायजा मीटिंग की सदारत की थी। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की और उन्हें मुसल्लह अफ़वाज के इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन समेत सिक्योरिटी से मुत्तलिक सूरत हाल का जायजा दिया गया। जम्मू खत्ते में गुज़िश्ता तकरीबन 3 बरसों में कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद फौजी जवान जाँ बाक हो चुके हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला के केरन इलाके में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि कुपवारा पुलिस को केरन इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक कुछ मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बारे में इत्तलात मौसूल हुई, जिसके बाद ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक दरअंदाजों ने इस पार आने की कोशिश की और इस मौके पर अगरचे फोर्सेज ने उन्हें रोकना चाहा, ताहम उन्होंने फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस और दरअंदाजों के बीच गोलियों का तबादला हुआ। कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है, जबकि इलाके में आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। याद रहे कि चंद रोज कबल भी केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया था, जिनसे भारी मिकदार में हथियार और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया था। जिला डोडा के कास्तीगढ़ मंधार इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता शब पुलिस और फौज का कास्तीगढ़ इलाके के दच बाटा इलाके में मिलिटेंटों के साथ दोबारा आमना सामना हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया। गोलियों के इस तबादले में फौज के 2 एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई इलाज मुआलजे के बाद दोनों फौजी जवानों को आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में मिलिटेंटों की तलाश के लिए चॉपर सर्विस की खदमात भी हासिल की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि पिछले 60 घंटों के दौरान
फायरिंग का ये तीसरा वाक़ा जिला डोडा के अंदर है। उधर देसा हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन को वसी किया है और मिलिटेंटों की तलाश के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डोडा जिला में 12 जून के बाद से मुसलसल हमले हो रहे हैं, जबकि आखिरी इतलात मिलने तक DIG की जानिब से भी उस इलाके का दौरा किया गया है। कास्तगढ़ का इलाका, जहां पर ये गुज़श्ता रात के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ फोर्सेस और मिलिटेंटों के दौरान, और साथ ही साथ जारी ऑपरेशन के हवाले से वहां पर सूरत हाल का जायजा लिया है। बढ़ते आगे बाद जरा बड़ी खबर इस वक्त सयाहती मकाम गुलमर्ग से आ रही है, जहां पर माहौलियाती खदशात और गैर कानूनी सरगर्मियों का हवाला देते हुए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि गुलमर्ग में बगैर मुनासिब इजाजत के किसी भी खीमे की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी कि आप गुलमर्ग के अंदर बगैर इजाजत के टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि गुलमर्ग के इको फ्रेजाइल जोन के तहत आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम के तौर पर उनकी जो सयाहती मकाम गुलमर्ग है उसकी हैसियत को बरकरार रखने के लिए खीमों की तनसीब के लिए अब गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से पेश की इजाज़त दरकार होगी। यानी कि अगर आपको वहां पर टेंट लगाना होगा तो बाज़ाब्ता तौर पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से इजाज़त लेनी होगी, जिसके बाद ही आप वहां पर टेंट लगा सकते हैं। आपको बताते चले कि ये हिदायत मुनासिब इजाज़त के बगैर लगाए जाने वाले खीमों की बढ़ती हुई तादाद के जवाब में सामने आई है, जिसके नतीजे में कूड़ा करकट, सब्ज डलवानों पर गैर कानूनी पार्किंग, सब्ज़ारों पर आग लगाना और अमन अमान के मसाइल शामिल है। गुलमर्ग में खीमे लगाने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन अगर उन्हें इजाज़त लेनी होगी टेंट लगाने के लिए तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक नंबर दिया गया है जिस पर वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एक ईमेल भी दिया गया है gulmarggda@gmail.com। वहां पर वो मेल कर सकते हैं और उसके बाद ही वो इजाजत वहां से ले सकते हैं। अगर उन्हें इजाजत दी गई है वहां पर टेंट लगाने की बाज़ाब्ता तौर पर, या उन्होंने एक नंबर दिया है 8803993001, इस नंबर पर वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर अगर उन्हें इजाजत दी गई है तो उसके बाद ही वो वहां पर टेंट लगा सकते हैं, और पेशगी मंजूरी के बगैर किसी खीमे की इजाजत नहीं होगी। बाज़ाब्ता तौर पर ये माहौलियाती खदशात, गैर कानूनी सरगर्मियों का हवाला दिया गया है कि वहां पर बगैर इजाजत के किसी को भी टेंट लगाने की इजाजत नहीं होगी। लोक भवन अनंतनाग में आज सिद्ध लक्ष्मी स्थापन में हरबा त्यौहार के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें LG मनोज सिन्हा, इंतजामिया के दूसरे अफसरान के अलावा मकामी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया, वहीं पर LG सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे, हम आहंगी और मजहबी रवादारी को बढ़ावा देने की गौर से इंतजामी और अवामी सतह पर काम किया जा रहा है। इस मौके पर पूजा के दौरान मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अमन अमान और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। लोक भवन यात्रा और वार्षिक यज्ञ में शामिल सभी श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लोक भवन तीर्थ स्थल पवित्र स्प्रिंग और माता के मंदिर की महिमा अत्यंत प्राचीन है। अगर इतिहास के पन्नों से देखा जाए तो ये सच है कि कश्मीर घाटी में वैदिक काल से ही यज्ञ के आयोजन की परंपरा रही है, और उसमें भी अनंतनाग में जगह जगह ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ था जहां से मानवता को भातृभाव, करुणा और एकता का संदेश दिया जाता है। मैं मानता हूं कि धार्मिक स्थलों में
लंबे समय बाद आध्यात्म और संस्कार की वही प्राचीन फुहार पुनः बहने लगी है और परमात्मा के आशीर्वाद से आस्था के ये केंद्र फिर से जीवंत हो रहे हैं। जिन बंधुओं ने इस पवित्र कार्य में अपना योगदान दिया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय तथा अन्य धर्मों के पवित्र स्थल का संरक्षण हो, बुनियादी ढांचे में सुधार हो या फिर उससे संबंधित सांस्कृतिक गौरव को नया स्वरूप प्रदान करना हो, इन सभी लक्ष्यों के प्रति जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहता है। भी कोशिश की गई थी, बेहतर सुविधा जुटाने का प्रयत्न किया गया था। पहले की तुलना में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। बाबा अमरनाथ की यात्रा भी यहाँ की आवाम, यहाँ के प्रशासन और बाबा के भक्तों के सहयोग से सकुशल चल रही है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 18-19 दिनों में यात्रा करीब 3.5। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीडीपी अल्ताफ बुखारी के कहने पर नहीं जाएगी, बल्कि पहले अल्ताफ बुखारी आवाम को माफी मांगे। और जिस तरह उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद भाजपा के साथ हाथ मिलाया, उन्होंने कहा कि अब जब अल्ताफ बुखारी की हालत, उनके पार्टी की हालत खराब हुई है और अब वो इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो हमख्याल जमातों से इकट्ठे होने के लिए तैयार है। उमर के बयान पर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब दिया है और पीडीपी अभी भी जिंदा है। ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। मैंने ये कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि ये अल्ताफ बुखारी साहब वही हैं जिन्होंने कहा मैंने जमीनें भी वापस लाई, मैंने नौकरियां भी वापस लाई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसने, इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी वालों ने खुद कहा कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। और आज जो हालत उसकी बुरी हो गई है, आज वो ये कह रहा है कि अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। पीडीपी का यही मैंने वाज़ेह किया कि पीडीपी का मौक़िफ़ यही है कि हम जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, हम चलेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं चलेंगे, यही मैंने कहा। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो आवाम से माफ़ी मांगे पहले, कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद उसका रोल रहा, उसके लिए वो माफ़ी मांगे लोगों से, फिर वो ये बात करें कि हम इकट्ठे हो जाएंगे। पीडीपी ने अपना वजूद दिखाया, पीडीपी ने अपना वजूद दिखाया। उमर साहब ने जो भी कहा कि इसका वजूद नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब लोगों ने दिया। आप उसके साथ जा सकते हैं। बात सुनिए मेरी, उसका फैसला लोगों ने किया, उसका जवाब उसको लोगों ने दिया कि जिस पीडीपी को वो कहता था कि ये 4 नंबर पर आई है, वो 2 नंबर पर आई। और पार्लियामेंट इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि पीडीपी मरी नहीं है। शुमाली कश्मीर बांडीपुरा के नौगाम सुंबल में आज 11 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ है, जिसमें आज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इंतजामिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने रजाकारों के साथ आज़ादारों में पानी भी तकसीम किया है। जी, मुझे लगता है जितने इस साल के इंतज़ाम थे इतने किसी साल के नहीं थे। ख़ासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, चाहे तहसील लेवल पे हम देखें, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखें, और जो सबसे बड़ी बात पुलिस की, जो सिक्योरिटी हमारी है, जो पुलिस के है, उनने बाज़ाब्ता पानी का इंतज़ाम किया या नज़रगुज़र हमारी खासकर सिक्योरिटी है। पुलिस तो हर जगह हमें आगे आगे होती है। सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारा जो सुरक्षा हमारी होती है इनकी, और उसके साथ साथ इनने जगह जगह पे आज सबीलें लगाई थी, या कल हम देखेंगे 10 मुहर्रम में थे हम।
11 मुहर्रमुल हराम को आज नौगाम सोनाबारी बांडीपुरा से तारीखी मुहर्रम का जुलूस पुरअमन तरीके से निकाला गया है। जुलूस में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की और शुहदाए करबला को शानदार खराज अकीदत पेश किया है। बांडीपुरा पुलिस के साथ साथ सिविल इंतजामिया और महकमे सेहत के मुलाजमीन भी जुलूस में मौजूद रहे। 13 तारीख आज नौगाम सोनाबारी में एक अजीम शान हुसैनी जुलूस जो यहाँ से निकल रहा है। ये मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ जो इमाम बाड़े हैं वहाँ से निकल कर यहाँ मुख्तलिफ रास्तों से आकर एक जगह मिलते हैं। फिर बहुत से तवील सफ़र के बाद फिर एक अपने अपने जगह जाते हैं। जनूबी कस्बा त्राल के लुरो जागीर इलाके में आज आयुष्ग्राम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें DDC मेंबर आरिफल मंजूर अहमद गराई ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। जबकि इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर पुलवामा मुश्ताक अहमद, नोडल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल अहमद कार और अवाम की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर बताया गया है कि लुरो जागीर को आयुष्ग्राम के तहत लाया गया है और इससे रिवायती अद्वियात को फरोग देने की कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम है आयुष की तरफ से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर हैं मुश्ताक साहब और यहाँ का स्टाफ डॉक्टर इकबाल साहब, डॉक्टर खालिद साहब और यहाँ के सारे स्टाफ मेंबर जो यहाँ के जीशे और लोग और यहाँ की अवकाफ कमेटीज़ बाकी बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एक अच्छा कदम है। तो इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पे इस हॉस्पिटल की जो कारकर्दगी जैसे लोगों का जो कहना है कि यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर बैठे हैं और हमें मुफ्त इलाज मिलता है, तो मैं कहना चाहता हूँ यही सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि इस पे बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे फंड्स की ज़रूरत है, यहाँ पे एकोमोडेशन की ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश रहेगी, मैंने कल डायरेक्टर साहब से भी बात किया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हाल ही में एक स्पेशल सेंटर जो आरिपल में आयुष की तरफ से हमने खोला है, अभी पुरानी बिल्डिंग में है। डॉक्टर इकबाल साहब और हमारे जो मुश्ताक साहब ने उसमें अंत तक मेहनत की और मैं डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसने भी मुझे पूरा भरोसा दिया कि एक हफ्ते या 10 दिन के बाद मैं आपके गांव में आ रहा हूं, एक विजिट होगा। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह सोनमार्ग और जिस तरह पहलगाम में एक सेंटर है तो उसी तरह आरिपल में एक बड़ा सेंटर आयुष की तरफ से मिला है, उसको मंजूरी मिली है। तो उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। चाहे फर्नीचर, ये जो योगा एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइज अपनाने हैं, क्या चीज़ खानी है और कब खानी है और उन चीज़ों से अपने आप को परहेज करें, जिससे हम इन चीज़ को अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी समाज को, या आज हम देखते हैं हर जगह पर देखते हैं ड्रग एब्यूज़ का। तो इस चीज़ से हम ये आयुष्ग्राम जो आपने अडॉप्ट किया यहाँ पर लोगों को हम अवेयर करेंगे इन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं इनसे। और एक और चीज़ जो कि लोगों को हम अवेयर करेंगे। रज़ाक शाह बस्ती के लोगों ने आज इलाके में राब्ता सड़क की खस्ताहाली पर एक खामोश एहतजाज किया है। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे सरकार ने रज़ाक शाह बस्ती तक सड़क पर मैकडम भी बिछाया है, लेकिन पुशार बस्ती को नजरअंदाज किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने इंतजामिया से बार बार मुदाखलत की अपील भी की है, लेकिन आज तक उनकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया हो, ना ही इलाके की तरफ कोई तवज्जो दी गई है। उन्होंने अब इंतजामिया से इलाके तक राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाने की मांग की है। प्रोटेस्ट कर गई ये रज़ाक शीन वन पुशार रज़ाक शून ये बोन अम हर पुशार ये सख्ती गोडनेथी वति हज बेमार क्या मुश्किलात हद नबर ग मुश्किलात हेकान योर मतलब गाड़ी खड़ित क्या खड़ित कने योत करो वारिया लटन दपो हे ये करो मेहरबानी कर संभाल तो ये कदम तुलान क्या यह गरीब बस्ती यह त्रोमुत पड़ा अम पे वो दोम स्टप और वो लट 2 वरी गई 2 वर्यन मो लट ये सड़क करो मरम्मत मरम्मत कोर कहें कोर मरम्मत मगर ये बन कन रज़ाक शीन नश स्कूल ओतान कोर मरम्मत अत पे त्रो पड़ा दोक ये करो 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 मगर कोरुक ना कहें यह थो इथे पे पढ़े तमाम बेमार क्या मुश्किल पे पे ढांचे बनाने ढांचन पे बेमार वालन योर बोन वन तो सान क्या गो सोन अपील दीतो सड़क मेहरबानी कर दीतो सड़क करो कुन पे आजाद। रज़ाक शीन बसान पुशार ये पे रोड रज़ाक शून तम 1 किलोमीटर तथ त्रोक मैकडम तत पे 1 किलोमीटर बे अत ना गवर्नमेंट कह तजवुज दिवान उकुन
क्या बेमार पेवान कह पेवान सोमो वाले 100 रुपये वक्त दिन ये रुपये 100 बेहा तथ पेवान 100 दिन बे ड्राइवर मानना जोतन खसन कह। हुकूमत ने कूड़ा करकट को साइंसी तौर पर डिकम्पोज के लिए अलग करने वाले यूनिट्स की तामीर पर कसी रकम खर्च की है, लेकिन ये तमाम यूनिट अभी तक फाल नहीं हुए हैं। जनूबी ज़िला पुलवामा के करीम आबाद इलाके में किनारों पर कचरा डालने से मशहूर नाला रोमशी आलूदा हो रहा है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि पूरे गाँव से कचरा इकट्ठा करके नाला रोमशी के करीब फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से बागात और आबी ज़खायर आलूदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा अगर इलाके में सेग्रीगेशन शर्ट बनाए गए हैं लेकिन उन्हें फाल नहीं किया जा रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से उन यूनिटों को जल्द अज जल्द शुरू करने की अपील की है। जमीनस मज चाहे मोज बेन कूड़ कह वपर ये हून लाड़ान यपर बना पकुन कहें वह बना शार्ज मगर यम इस्तेमाल कर कहें शार्ज इस्तेमाल गसान कहें मेहरबानी कर शार्ज गई इस्तेमाल गो ोट वोट गो क्या तुम वुचान हून ये मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील करान कि यह ोट गो त्रावन कह शीश खंजे गूग वगर शगर सोरे ये त्रान कुन बना पकुन करीमाबाद रोमश मज ोट त्रावन अंदस कुन योड़ आव जमीन से ददाड़ वाड़न ददाड़ योड़ बाग योड़ वाड़न सुन तो बना खोन यह कोरुक योर सोरे मुकुर बेपर वत पकान यपर बना वत पकान वलिस पकुन कहीं ये हून लाड़ा प्रेथ कंस जनान नफर बना बिल्कुल पकुन ये कहीं यह सान खतर सख मुजिर गसान यपर बना पकुन वकुन कहीं यम गवर्नमेंटन शड बनाए यम कम खतर बन कर यूज कहीं लिहाजा कर त्रमनी शडन मज ोट अगर गवर्नमेंटस वटन चोर गावन मज ोट यह त्र यमनी शडन मज कर गो यपर बाग वाग बे नाल रोमुश यह आब गो अमि मुकुर सोर यपर ना बना त्रेश दाम चोन यह बना चोन कहीं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।